गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं मनोज कुमार अपनी यूट्यूब चैनल मनोज कुमार स्टडी पॉइंट से आज आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 9 विषय गणित प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न नंबर 1 जो है वो मैं अपनी पहली वीडियो में आपको सॉल्व करा चुका हूँ। आज हम करेंगे प्रश्न नंबर 2 इस वीडियो में। तो प्रश्न नंबर 2 में आप देखेंगे यहाँ कि क्या है। प्रश्न नंबर 2 कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए P0, P1, P2 यानी कि जहाँ पर भी आपको x हो, y हो, t हो, आपको वहाँ पर पहले p की वैल्यू उसकी वैल्यू 0 रखनी है, फिर 1 रखनी है, फिर 2 रखनी है। जितनी भी आपको वैल्यू आएगी वो आपको दर्शानी है। तो पहले बहुपद यानी कि एक जो क्वेश्चन है इसका बहुपद आपको दे रखा है पहला पी वाई जो बहुपद है आपका वह है आपका वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। इस बहुपद में आपको पहले आपको वैल्यू रखनी है 0, वाई की वैल्यू रखनी है आपको वाई इज इक्वल टू रखना है आपको 0, फिर उसके बाद 1 रखना है, फिर उसके बाद वैल्यू रखनी है 2। यानी कि इस एक बहुपद का जो मान आएंगे वो 3 मान आएंगे। इस एक बहुपद के 3 मान आएंगे। तो पहले हम रखेंगे P0 रखेंगे, तो 0 का स्क्वायर माइनस 0 प्लस का 1। तो यहाँ से आपका मान आ जाएगा 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 प्लस का 1। तो 0 में 0 का 0 प्लस 1 यानी कि यहाँ से 1 आंसर आ गया आपका। ठीक है, फिर इसी बहुपद में जो आपका पहला बहुपद था इसमें मान रखेंगे हम 1। क्या मान रखेंगे 1। तो 1 का वर्ग माइनस 1 प्लस 1। 1 का वर्ग क्या होता है 1 होता है, माइनस 1 प्लस का 1। इस माइनस 1 से माइनस 1 कैंसिल हो गया यानी कि 1 में से क्या 0। तो यहाँ से भी आपका आंसर क्या आ गया 1 आंसर आ गया। फिर आप यहाँ रखेंगे इसी बहुपद में P2 यानी कि जो आपका y का मान है वहाँ पर आप कितना रखेंगे 2। तो y की जगह 2 रख देंगे, 2 का वर्ग हो जाएगा माइनस 2 प्लस 1, 2 का वर्ग 4 माइनस 2 प्लस 1, 4 में 2 गए कितने बचे 2 प्लस 1, 2 और 1 कितना होगा 3। तो आपका ये पहला जो बहुपद था ये आपका सॉल्व हो चुका है। आपका दूसरा बहुपद आता है यहाँ। दूसरा बहुपद क्या है आपका P 2 प्लस टी प्लस 2 टी का स्क्वायर माइनस टी की पावर 3। ये आपका बहुपद है। यानी कि आपको रखना है यहाँ कि टी का मान जो रखना है आपको पहले 0 रखना है, फिर 1 रखना है, फिर 2 रखना है। ठीक है, तो हम मान रखते हैं, मान रख के देखते हैं क्या क्या वैल्यू आती है। पहले मान रखते हैं हम 0। पहले क्या मान रखते हैं हम 0। तो यहाँ पे 2 तो ऐसे आ जाएगा, प्लस टी की जगह रखेंगे 0 प्लस 2 टी की जगह रखेंगे 0 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 0 का की पावर 3 हो जाएगी। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, थोड़ी जगह इधर कम है, इधर सॉल्व करते हैं। तो 2 का 2 ऐसे आ जाएगा, प्लस 0 ऐसे आ जाएगा, 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 है, 2 की गुणा 0 से कर देंगे 0 आ जाएगा माइनस 0। तो यहाँ से आप देख रहे हो सारे 0 0 होगा, लेकिन ये 2 बचा हुआ है तो यहाँ से आ जाएगा 2। जब हमने टी का मान 0 रखा तो हमारे पास आंसर क्या आया 2 आया। ऐसे ही जैसे पहले वाले क्वेश्चन के आपके मान 3 आए थे, इसी क्वेश्चन के भी आपके मान 3 ही आएंगे। तो अब रख देंगे हम 1 मान। तो 2 आता ऐसे आ जाएगा आपका, प्लस टी की जगह आप रखेंगे 1 प्लस 2 टी का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब आ जाएगा। तो आ जाएगा 2 प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर 2 माइनस 1, 2 और 1 3 और 2 5, 5 में से 1 घटा देंगे कितना बचेगा 4। यहाँ से आंसर आ जाएगा आपका 4। आगे लिखेंगे हम यहाँ P2 प्लस टी की जगह रख देंगे 2 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2 का पावर 3। 2 और 2 कितने हो जाएंगे यहाँ से आपके 4 हो जाएंगे, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8 माइनस 2 का पावर 3 का मान कितना होता है 8। 8 से 8 कैंसिल हो गया तो कितना आंसर आया आपका 4। तो इस बहुपद के भी आपके 3 आंसर आ चुके हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 3 आपका करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।